बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, मागे की लाज, मागे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। तन को भी स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए। और जो शब्द हैं, इन शब्दों को पकड़ते हुए अंतर चित्त में उतर जाइए। एक चित्त आपको इस तन से अलग महसूस कीजिए कि मैं ये तन नहीं हूं। ये मन है, ये बुद्धि भी नहीं हूं। इन सबको चलायमान करने वाला जो चेतन तत्व है, जो जीव है, ये भी मैं नहीं हूं। मैं इन सबसे परे शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा, मैं दृष्टा। मेरा सुंदर स्वरूप है, नूरी स्वरूप है। मेरे नूरी गुण अंग इंद्रियां हैं। मेरे रोम रोम में नूर ही नूर भरा, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। एक एक अंग में एक नूतनता है, रस से युक्त है, खुशबू से युक्त है। मेरा नूरी अंग अखंड है, शाश्वत है, सत्य है, चेतन है। और मैं करता नहीं, मैं दृष्टा हूं।
मैं इस पिंड और ब्रह्मांड को देखने वाली हूँ। और ये दृष्टि मुझे मेरे सतगुरु दे रहे हैं। सतगुरु कौन? साक्षात मेरे धाम के धनी। मेरे सतगुरु मेरे धाम के धनी मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। मुझे मेरे निज घर की पहचान करा रहे हैं और मुझे मेरे निज संबंध की पहचान करा रहे हैं कि मेरी रूह आंखा खोल। तुझे तो आत्म रूपी दृष्टि दी, विवेक दिया, इसके प्रकाश में तू अपने आप को पहचान। तुझे यहाँ क्यों भेजा? इस खेल का पात्र बनने के लिए नहीं, इसको देख कर आनंद लेने के लिए। मेरे सतगुरु महाराज जी दिखा रहे कि देखो, तुम इस जगत को देख रही हो, कहाँ देख रही हो? तुम्हारी परात्म मूल मिलावे में अपने घर में ही बैठी हुई है, धनी के चरणों में बैठी है। कहीं आई है ना कहीं गई, बैठी धनी के चरण तले। अपने इस मूल मिलावे को याद कीजिए, अपने धाम को याद कीजिए। यहाँ संसार के छोटे दुख और सुख, और कहाँ तुम्हारे परम धाम के अखंड शाश्वत सुख। इतना अंतर है कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, और श्रोता को पता है, फिर भी इस माया का इतना बल, इतना आकर्षण है कि इसको ही खींचती है। भाव है, आकर्षण, हर चीज अपनी तरफ खींचती है। इन दोनों को दिखाने के लिए ही तो धनी मेरी वृत्ति को अलग कर रहे हैं कि तुम अपनी आत्म दृष्टि को खोलो और अपने मूल घर की पहचान। मेरे धाम के धनी अति मेहर अति कृपया कर रहे हैं। महसूस कीजिए। कहाँ ये मिटने वाला और कहाँ मेरे अखंड घर, कहाँ ये मिटने वाला पिंड और कहाँ मेरा नूरी तत्व से बना हुआ मेरा नूरी शंकर, मेरे नूरी गुण अंग इंद्रिय।
अपने निज घर को याद कीजिए, जहां पर मेरे घर के जर्रे जर्रे में नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश समाहित है। और यदि देखूं तो इस मिटने वाले में तो हर एक चीज में अंधकार है। अपने इस मूल घर को याद कीजिए, जहां के जर्रे जर्रे से खुशबू, वो रस, वो आनंद और सुगंधि, वो हम सब सखियों का हंस हंस कर बोलना, अटखेलियां करना। अपने इस निज घर की याद कीजिए। इसीलिए बार बार सतगुरु महाराज जी हमें दोनों ठोरों का अंतर दिखाकर बार बार कह रहे हैं कि ये जो तुम जिस झीलों पर बैठी हो, इस झील को भी इस भव सागर से पार उतार दो, पल लगाओ। अपने निज घर को याद कीजिए और इस मिटने वाले से दृष्टि हटाइए, अन्यथा 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहेगा, बार बार दुख उठाता रहेगा। लेकिन ये इसके लिए सुनहरा मौका, ये अखंड बहिष्ठों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कब? जब धनी की राह पर कुर्बान हो जाए। अपने हृदय में अपने निज घर को याद कीजिए, अपने प्यारे रंग महल की सुंदर शोभा को देखिए, जिसमें से कैसे दरवाजे, कैसे खिड़कियां, कैसे झरोखे, जिनसे नूरी प्रकाश की किरणें निरंतर प्रवाहित हो रही है। 8 दिशाओं में निकलते इस नूरी प्रकाश की शोभा को देखिए। ये रंग महल क्या, मेरे धाम के दूल्हा, मेरे धाम के धनी की इंद्रिया और अंतःकरण का ही प्रकट स्वरूप है। अपने रंग महल की सुंदर शोभा को देखते हुए पूर्व दिशा की तरफ देखे तो धनी कह रही हैं कि देखो तो इन 7 वनों की सुंदर शोभा को निहारो, इनसे आने वाली भीनी भीनी खुशबू, जो रसीले फलों की महक चारों तरफ दे सके। इन 7 वनों में हम अपने धनी के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। इंद्रावती जी देख कर कह रही है कि इस बेसुमार को मैं सुमार में लाकर वर्णन कर रही हूँ, अन्यथा परम धाम की जो रेत है, उस रेत का भी कौन है।
काल भी, उसके सामने भी करोड़ों सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाए, ये पता कि जोगी में झूला झूलना। और इतना ही नहीं, अपने रंग महल की पश्चिम दिशा में आए हुए नूर बहार, फूल बहार, जहां पर हम अपने प्रियतम के साथ कितनी प्रेम भरी राम थे करते। अपने इस नूर बाग के अंदर आए हुए इन नूर के थंभों की शोभा को निहारिए। बार बार इंद्रावती कह रही है सखियों, इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक नग का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, तो भला इन थंभों का, इन बगीचों का, इन नहरों का, इन चह बच्चों का कैसे वर्णन किया जाए। नहीं किया जा। लेकिन फिर भी मेरे धाम के धनी ने वो आनंद देने के लिए यहाँ होने वाली लीला है, इन पर चहचहाते हुए पक्षियों की शोभा को देखो, इन नहरों की पाल पर टहलते हुए इन पशुओं की सुंदर शोभा को देखो। इनमें आए हुए वृक्ष कैसे पंक्ति व्रत शोभायमान हो रहे हैं। इंद्रावती भी देखकर वर्णन कर रही है कि एक भी पत्ता ऊपर नीचे नहीं या आगे पीछे नहीं है। यहाँ की जिमी का वर्णन करो, कि यहाँ के वनों की शोभा को देखो, कि यहाँ कल कल करके बहती सुगंधे को लिए हुए इन वनों में जब हम अपने प्रियतम के साथ घूमने जाते, तो कितना सुंदर ये वृक्ष, जो एक एक बगीचे में तेरह तेरह वृक्षों की पंक्ति आई, और एक एक वृक्ष का तना भी सुगंधि से भरपूर, कोमलता से भरपूर। जहाँ वृक्षों के बीच में बना हुआ एक सुंदर सा स्थान है, जिसको चोक कहते हैं। इन वृक्षों के अंदर किस प्रकार की मधुर मधुर ध्वनि, ये जड़ नहीं, ये चेतन है।
एक पत्ते के अंदर से, एक एक तने के अंदर से तो मधुर संगीत छिड़ा हुआ है। मानो हर कोई अपनी मस्ती में मस्त होकर धने का गुणगान कर रहे हैं। ये बस पियो, पियो पियो, तू ही तो, पियो पियो, तू ही तो। जरा इस चार वृक्षों के मध्य में जो जोग आया है, इसमें बैठकर अपने प्रियतम के साथ, अपनी प्यारी सखियों के साथ जरा आरोगने को तो आनंद ले। यहाँ के नूरी पशु पक्षी कैसे अन्न बन में से भांति भांति की वस्तुएं ला ला, वो हम सबका बैठकर मीठी मीठी बातें करना, हम सबके लिए ये पशु पक्षी, बंदर भालू कैसे तरह तरह के फल फ्रूट सब लेकर आते, और कैसे यहाँ पर जरा इनकी आगे आनंद की शोभा को देखो। जब मयूर नृत्य करता है, भालू बंदर नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, तो उनके हाथों में वाद्य यंत्र स्वतः ही आ जाते हैं। जरा सखियों को तो देखो, कैसे बाहों में बाहें डालकर अटखेलियां करती हुई गाती बजलाती हुई अपने धनी की सुंदर शोभा को निहारी। ये सखियों, बस अब यहाँ देखिए, धनी को एक सुंदर इस वृक्ष के नीचे, जो मेरे फूल बहार की जो नहरें आई, इन नहरों के पहाड़ पर जो लगती हुई तीन तीन सीढ़ियां बगीचे में उतरी हुई है, यहाँ पर अपने धनी को बैठा कर जरा दिल से दिल की बातें देखिए, उनके सुंदर स्वरूप को निहारिए। धाम धनी के सुंदर श्रृंगार को निहारिए, और बस निहारते रहिए। जब मेरे प्राणों के प्रिय थे,
इस वृक्ष के नीचे, जहां से 3 सीढ़ियां इन बगीचे में उतरती है, जरा धनी के बाहों में, उनके हाथों में हाथ डालकर उनकी सुंदर शोभा को निहारी, हाथों की सुंदर शोभा को निहारी। एक एक अंग अंग से छिटकता हुआ नूर प्रकाश कैसे धनी के दिल की बातों को प्रकट। बस यहाँ बैठ जाइए और धनी की सुंदर शोभा को निहारिए कुछ पल के लिए, एकांत में। धनी का सुंदर स्वरूप, और जब सखियां और मस्ती में आती है तो धनी का फूल बाग में ले जाकर इतना श्रृंगार सजाते हैं। यहाँ आभूषण और वस्त्र फूलों के बनाने नहीं पड़ते, स्वतः फूल ही बने। और सखी धनी के हाथों में बाजूबंद फूलों के ही बनाकर पहना रही है, तो कोई पहुंची और कड़ा भी धनी को पहना रही है। मेरे धनी के पांचों उंगलियों में अलग अलग 5 फूलों की मुद्रिकाएं कितनी सुंदर लग रही है। और एक एक फूल के अंदर से छिटकता अनोरी प्रकाश। मैं अपने धनी की सुंदर शोभा को देखूं तो वक्ष स्थल पर सुंदर हार, सब फूलों के। और ये फूल भी ऐसे नहीं कि मुरझा जाए, ये फूल भी ऐसे नहीं कि चुभन करे। ये चेतन है, कोमल है, मुस्कुरा रहे हैं, धनी की बातें कर करके धनी को रिझा रहे हैं। एक दूसरे से सट सट कर ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि कह रहे कि देखो हम धनी के वक्ष स्थल पर कैसे शोभायमान हो रहे हैं। सही माने तो ये अपने आप को सौभाग्यशाली कह रहे कि हम धनी के वक्ष स्थल पर हमें स्थान मिला, हमारी शोभा बढ़ी। धनी तो
उन्हें पुष्पों से सजाने की जरूरत नहीं, आभूषणों से सजाने की जरूरत नहीं। खुद ये पुष्प ही धनी के वक्ष स्थल पर विराजमान होकर शोभा पा रहे थे। मैं अपने प्राण प्रियतम के सर्वण अंगों को देखूं तो इनमें भी सुंदर लटकते हुए पुष्प। जरा देखो तो सही, अपने धाम धनी के शीश कमल पर ये सुंदर बाग, या यूं कहो कि मुकुट, सब फूलों से बना हुआ। जिधर देखो उधर फूल ही। लड़ियां देखो तो भी बारीक बारीक फूलों की लड़ियां। टुकटुकी देखो वो भी फूलों की। चंद्रिका देखो तो भी फूलों की। अपने धाम धनी के एक एक केस पर मैं इन फूलों की ही झलकार देखने जाती हूँ। यही फूलों से ही बने हुए ढंग से सीखता मेरे प्राण प्रियतम फूलों से लदे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसी शोभा मेरे प्राण प्रियतम की है, ऐसी ही शोभा मेरी श्यामा महारानी की। फूलों से सजे हुए और जब फूलों के इन बगीचों में ये दिल लुका छिपी की लीला खेली जाए तो मेरी श्यामा जी, मेरे प्राण प्रियतम यदि एक वृक्ष के ऊपर भी बैठ जाएं तो वृक्ष और मेरे धनी में कोई भेद नजर नहीं आएगा। कोई भेद नहीं, क्योंकि जैसे वस्त्र और आभूषण मेरे श्यामा जी के हैं, मेरे प्राण प्रियतम के हैं, वैसे ही तो इन वृक्षों के हैं। कोई भेद नहीं, ऐसे मेरे धाम के धनी। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता कि कैसे मेरे धाम के धनी अलग अलग ठोरों में हमें अलग अलग प्रकार का आनंद देते। हम हमेशा किसी आनंद में डूबे रहते।